बस बस बस, दूर से प्रणाम करना है। बस उठ बैठो। कहाँ की हो? कहाँ पड़ती है? जसपुरा बांदा जिला में। हम लिख लें एक बार। एक मिनट हम लिख लें, हमें तभी पता लगता है जब तक हम लिख ना पाए। राम। पति कहाँ हैं इनके? वो भी बीमार हैं। आप कौन हो इनकी? ठीक है, क्या क्या दिक्कत है अब पूछें, हमने लिख लिया है, अब हमें पता चल गया है। अच्छा, लोग पागल कहते हैं। अच्छा, लेकिन आप पागल तो नहीं हो। थोड़ी देर के लिए दिक्कत होती फिर सही हो जाती हो, हैं? एकदम सही। पर्चा पढ़ो बहन। सबको घर में बीमारी बनी, इनको भूत बाधा का प्रभाव है, करवाया गया, सिर पे बैठता, कई साल से परेशान, पेट दर्द बना रहता, शमशानी प्रेत का प्रभाव है, पूरे घर में दिक्कत बनी हुई, 100% आराम लगेगा। वर्तमान में इनका पति बीमार अस्वस्थ है, उनको भी आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। एकदम सही। कोई संदेह? कमर की नस में भी दिक्कत है। अभी बैठो आप सामने, थोड़ी देर में प्रेतराज सरकार को दरबार लग है। 21 पेशी पूरी धाम की करनी, 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में बहन आपको बांधनी है, पहननी है। आज ही हम एक उपाय कर रहे, ये प्रेत बाधा का शरीर पर प्रभाव बिल्कुल नहीं बचेगा, प्रेत बाधा को उल्टा टांग दिया जाएगा, दरबार में आशीर्वाद है पक्का। अब पति के लिए हम प्रार्थना करें दे रहे, वहां से भभूति ले लो, भभूति लेके जाओ, रोना नहीं है। बस बस खुश रहो बहन, दूर से प्रणाम करो। वहां चलिए, यहां से भभूति ले लो, पति के लिए भी ले लियो। अब कमर में ज्यादा पीड़ा बनी है, मुट्ठी बांधो, छोड़ो तो मैंने बाहर। अच्छा 1 मिनट पकड़े रहना। अच्छा खड़ी नहीं हो पाती, पकड़े रहना थोड़ी देर के लिए। मुट्ठी बांधो बहन, थोड़ा पीछे जाओ, वहां बालाजी की तरफ मुंह करो। राम। फट फट फट। सिर में इसके जरा प्रभाव किया जाए सेनापति, सिर में प्रभाव करो इसके। राम। अब आप छोड़ दो बहन, अब आप छोड़ दो, अब हमारे कंट्रोल में। पूरे शरीर पर इसके प्रभाव किया जाए, जितना प्रेत ने परेशान किया मार मार के इसे परेशान करो। बहन आप नहीं छुएंगी। राम राम। जहां जहां प्रेत रोगी बैठे हैं पूरी सेना को छोड़ा जाए, जहां जहां प्रेत रोगी बैठे हैं चमिंटा की माल लगाई जाए। ओम क्लीम राम 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 राम। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहो। अपने आप प्रेत रोगी आगे आते जाएंगे, तुम तो बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ जाएं। राम।
ओम क्लीम राम 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 राम। इसके पूरे शरीर पे और प्रभाव करो, पूरे शरीर पे प्रभाव करो इसके। आरते चमीटा मार सेनापति, जितना परेशान इस बच्ची को किया मार मार करके इसे किया जाए। बोल बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। आने दो आने दो। दोनों हाथ मलो बहन, शरीर में लगाओ, पूरे कमर में लगाओ। बहन खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। अब बिना सहारे के तुम्हें चलकर जाना है, आज्ञा है हमारी, आशीर्वाद, बस इतनी ही आज्ञा है। चलो चल के जाओ बिना सहारे के। आपके जिला से हूँ, छतरपुर जिला से। मनवार गांव पड़ता है वेस्ट बॉर्डर में, वहाँ से बांधन चालू हो जाता है। बाबा जी मेरी एक छोटी सी, आई एम नॉट बाबा। महाराज जी सरकार प्रभु प्रभु मेरी थोड़ी सी ये है कि बहुत सारे प्रश्न होते, जैसे कहीं देवी माता के स्थान जाओ, कहीं बजरंगबली के स्थान जाओ, राम जी के स्थान जाओ, तो सब लोग अलग अलग सजेशन देते हैं कि इसकी पूजा करो, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, इनको जरा माइक देना जी, बड़ा मजेदार प्रश्न है, तो बड़े आनंद के साथ बताना। ए माइक दे ठटरी के बरे। बोलो। बाबा जी सादर प्रणाम। आई एम नॉट बाबा। महाराज जी सरकार प्रभु। बार बार गलती। बाबा जी मेरा सवाल आपने शायद सुन लिया है, फिर से बोलो, सबको सुनाई दे। महाराज जी सब लोग इधर उधर, किसी कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई माता रानी की पूजा कर रहा है, कोई बाबा जी की पूजा कर रहा है। मुझे तो आज तक फाइनल यही नहीं समझ में आया कि पूजा किसकी कर रहा है। माता जी के दिन आते हैं तो जयकारे माता रानी के, बजरंगबली का दिन आता है जय जय हो प्रभु, और श्री राम जी रामनवमी आती है तो जय जय राम। तो महाराज जी मुझे बस यही एक मेरा क्वेश्चन था, आप मुझे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि मुझे पूजा किसकी करनी है। मुझे सबके लिए करनी है कि अपने लिए करनी है? अभी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किससे मिल रही? मेरी अभी तो भोलेनाथ और हनुमान जी दो ही हैं, मतलब मुझे बात फाइनल है। अब क्या है? हाँ तो अब क्या तो ठीक है बाबा जी। कैसे ठीक? फिर बाबा जी बोला ठटरी के बारे। ऐसे महाराज जी अब बैठे हैं कि मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, बार बार बाबा मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं आपसे पुनः गलती मान रहा हूँ। गलती मान रहे हैं जी। अच्छा, तो किसी ने कहा कि देवी जी के यहाँ जाओ जी, किसी ने कहा राम जी के यहाँ जाओ जी, किसी ने कहा कि भोले बाबा के। जी अब आप कंफ्यूज होके जाएंगे। जी महाराज जी। महाराज जी आज मैं राजापुर में था, वहाँ आप यहाँ से जब लाइव कास्ट थे तो आपने तुलसीदास जी के बारे में आज कुछ बताया था। मैं आपकी लाइव देख रहा था, राजापुर में ही था। मैंने कहा महाराज जी आज राजापुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं राजापुर में हूँ, काश मैं उनसे बता पाता, आज मेरा पूरा हो गया। मतलब मैं वहां से सोच भी रहा था शायद मिल पाए और हो भी सकता है, लेकिन ऊपर वाली कृपा, महाराज जी मुझे बुलाए थे तो मैं आ गया आपके पास। किसकी पूजा करें? अब आप बताएं। सुनो जी। सनातन में यही विविधता और सौंदर्य है। जी बाबू जी। नखटाम हवेली पे बुला लेंगे तो चलेगा। ठीक है, सुनो, सनातन में यही सौंदर्य है, यही विविधता है
सनातन में बहुत देवी देवताओं के रूप विग्रह की पूजा करने का स्वतंत्र अधिकार है और स्वरूप है। पर एक बात बोलें, चाहे राम जी की करो, चाहे शंकर जी की करो, चाहे दुर्गा जी की करो, दूध से खोवा बनता, खोवा से मिठाई बनती, मिठाई में कलाकंद भी बनता, पेड़ा भी बनता है, रबड़ी भी बनती है, पर खोवा तो खोवा रहता है। जी महाराज जी। सोने के आभूषण में नाक की कील भी बनती है, नौलखा हार भी बनता है, ब्रेसलेट भी बनता है, उसी सोने की अंगूठी भी बनती है, उसी सोने के कर्ण फूल भी बनते हैं, पर सोना तो एक रहता है। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी का सकोरा भी बनता है, कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की कचुलिया भी बनती है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, मिट्टी की सुराही भी बनती है, पर मिट्टी तो एक रहती है। जी महाराज जी। उसी कपड़े से तुमने बनी हुई टोपी पहन रखी, उसी कपड़े से बनी हुई जैकेट पहन रखी, उसी कपड़े से हमारा कुर्ता बना हुआ है, छामा बना हुआ है, पर कपड़ा तो एक है। ऐसे ही वही परमात्मा कभी दुर्गा बनकर प्रकट हुआ, कभी काली बनकर प्रकट हुआ, कभी राम बनकर प्रकट हुआ, कभी कृष्ण बनकर प्रकट हुआ। परमात्मा तो एक। अब तुम्हारा निर्णय है कि दरवाजे कोई भी नंबर पे चले जाओ, पहुंचोगे एक ही काउंटर। जी महाराज जी। पेड़ की शाखाएं अनेक होती, पर पेड़ तो एक होता। कोई भी शाखा पकड़ लो, पर पहुंचोगे पेड़ पर। उसी प्रकार चाहे राम जी के पास जाओ, चाहे श्याम जी के पास जाओ, पहुंचोगे तो भगवान के ही पास। सादा प्रणाम। खुजली मिट गई, फिर बाबा कटोरी के मार कटोरिया खपाड़ फोड़ दे। जय श्री राम गुरु जी। मेरे मन में एक जिज्ञासा है रामचरितमानस को लेके। जब भगवान राम जी का वनवास हो गया था, तब वो नंगे पैर वनवास गए थे, और फिर जो खड़ा उन्होंने भरत जी को प्रदान की थी, उनका क्या रहस्य महाराज जी, इस पे थोड़ा सा वर्णन करने की कृपा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। राम जी के पास में पावड़ी कहाँ से आई? क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए तपस्वियों का वेश धारण करके गए, तो बिना पैरों में खड़ाऊ पादुका पहने गए। फिर भरत जी को पादुका कैसे दी और कहां से दी? तो भरत जी राज तिलक की तैयारी करके यहीं से पादुका लेकर के गए थे। उन्हीं पादुकाओं को राम जी ने लेकर के स्वीकार करके भरत जी को दे दिया कि हमने ये स्वीकार कर ली है, इनको तुम ले जाओ, यही राजगद्दी पर बैठ करके राज करेंगी। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर।